नमस्कार, KTV न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। मांगों को गंभीरता से न लिए जाने का आरोप लगाते हुए महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के छात्रों ने शुरू किया अनिश्चितकालीन प्रदर्शन। वित्तीय साइबर धोखाधड़ी के बढ़ते खतरे से बचाव हेतु जागरूकता अभियान की हुई शुरुआत। क्रिसमस को लेकर बाजारों में बढ़ी रौनक, पर्व से संबंधित सामानों की जमकर हो रही खरीदारी। और नगर निगम द्वारा प्लास्टिक एवं अतिक्रमण के खिलाफ चलाया गया अभियान। और अब खबरें विस्तार से। मांगों को गंभीरता से न लिए जाने का आरोप लगाते हुए महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के छात्रों ने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के छात्रों ने कुलपति द्वारा मांगों को गंभीरता से न लेने के कारण अनिश्चितकालीन विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। छात्रों का कहना है कि विगत कई दिनों से अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर बात कर रहे हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी के कुलपति हमारी बातों को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। छात्रों का कहना है कि यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में मेस तक नहीं चलती है, जिसके कारण हॉस्टल में रहने वाले छात्र परेशान हैं। छात्रों ने कहा कि संपूर्णानंद हॉस्टल में पीएससी रह रही है। हमारी मांग है कि पीएससी को बाहर किया जाए और रिसर्चर को फुल स्ट्रेंथ में रूम अलॉट किया जाए। छात्रों ने इसके अलावा हॉस्टल आवंटन को ऑनलाइन करने के साथ ही कंडोलेंस होने पर भी लाइब्रेरी खोलने और समय पर रिजल्ट घोषित करने सहित 11 मांगों को विश्वविद्यालय प्रशासन के समक्ष रखा है। आज की धरने बैठे क्या मांगे हैं आप? कल 11 सूत्री मांगों को लेकर हमने कुलपति महोदय को ज्ञापन दिया था। आज विश्वविद्यालय आते हैं तो कुलपति महोदय टूर पर निकल गए हैं और विश्वविद्यालय में है ही नहीं, इसीलिए हम लोग अनिश्चितकालीन धरने में बैठ चुके हैं। उनके अलावा और लोग वार्ता करने के लिए आए। उन्होंने पिछले दिनों में वार्ता हुआ कि बीएलएलबी का परिणाम नहीं घोषित हो पाया। जहां पूरे उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालय परीक्षा करा रहा है, वहीं काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय भी प्रवेश प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाया है। इनरोलमेंट नंबर की छात्रों को समस्या आ रही है। जो छात्रावास में छात्र रहने चाहिए उस छात्रावास में पीएससी रह रहा है और छात्र बाहर के किराए का रूम लेकर रह रहे हैं और छात्र विश्वविद्यालय में पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। विश्वविद्यालय में एक ऐसी एजेंसी है, जब भी परीक्षा परिणाम जारी होता है तो बच्चों को एब्सेंट ले जाता है, बच्चे फेल हो जाते हैं और बच्चों से पैसा लेकर उनको पास कराया जाता है। इसके विरोध में हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। विश्वविद्यालय में एचडीएफसी बैंक खुला हुआ है और छात्रों का 0 फीस पर हर बैंक में अकाउंट होना चाहिए। इसके साथ ही कंडोलेंस होता है तो लाइब्रेरी बंद हो जाती है। लाइब्रेरी कभी भी बंद नहीं होनी चाहिए, छात्र उससे पढ़ाई कर सकते हैं। और जब रोपवे का काम हुआ तो बस हुआ कि रोपवे के लिए जो जमीनें गई हैं कल वही जमीन रहेंगी। लेकिन अब बात आता है कि ललित कला विभाग में रोपवे के नाम पर बिजली उपकेंद्र बनने जा रहा है, जिसके लिए 2 से 3 बीघा जमीन और चाहिए। अगर बिजली का उपकेंद्र ललित कला विभाग में बन जाएगा तो आए दिन कोई न कोई छात्र उससे टच करेंगे, उनको लाइन मार देगा, छात्र मर जाएंगे। और मेरे जिंदा रहते हुए छात्र मर जाए, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं बिजली उपकेंद्र बनने से पहले ही विश्वविद्यालय में आत्मदाह कर लूंगा, लेकिन बिजली उपकेंद्र काशी विद्यापीठ में नहीं बने दूंगा जिसे किसी भी छात्र को आत्मदाह करने की जरूरत पड़े। इसके लिए हम तैयार हैं। अगर हमारी एक भी मांगे पूरी नहीं होंगी तो आने वाले 2 दिनों के अंदर मैं आमरण अनशन के लिए बाध्य हो जाऊंगा। अगर रोपवे की टीम बिजली उपकेंद्र के लिए जमीन को अधिग्रहण करने आएगी तो मैं उसी दिन उसी के सामने अपना आत्मदाह करने के लिए पूरी तैयारी कर चुका हूँ, पीछे नहीं हटूंगा। वित्तीय साइबर धोखाधड़ी के बढ़ते खतरे से बचाव हेतु जागरूकता अभियान की शुरुआत हुई। वाराणसी पुलिस और फाइनेंस कंपनी ने लोगों को वित्तीय साइबर धोखाधड़ी के बढ़ते खतरे से बचाने के लिए एक संयुक्त पहल सबकी नियत साफ नहीं होती शुरू की है। ये जागरूकता अभियान 18 दिसंबर से वाराणसी के विभिन्न स्थान पर 10 दिनों तक चलेगा। इसमें जागरूकता संबंधी संदेश फैलाने के लिए नुक्कड़ नाटक, सोशल मीडिया अभियान, वीडियो, बैनर, पोस्टर और अन्य आकर्षक गतिविधियां शामिल होंगी। कार्यक्रम का उद्घाटन पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल, संभागीय आयुक्त कौशल राज, डीसीपी गोमती जोन हेडक्वार्टर और
क्राइम प्रमोद कुमार और एडीसीपी क्राइम श्रुति श्रीवास्तव ने किया। अभियान के शुभारंभ के अवसर पर बोलते हुए वाराणसी पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल ने कहा, डिजिटल लेन देन के व्यापक उपयोग ने सभी के जीवन को बहुत सुविधापूर्ण तो बना दिया है, लेकिन इसके साथ ही नए जोखिम भी सामने आए हैं। साइबर सुरक्षा जागरूकता अब वैकल्पिक नहीं है, ये हम सभी की जिम्मेदारी है कि हम व्यक्तियों और परिवारों को साइबर धोखाधड़ी के भावनात्मक और वित्तीय प्रभाव से बचाएं। इस पहल के माध्यम से हमारा उद्देश्य वाराणसी के लोगों को शिक्षित करना है और साथ ही ये सुनिश्चित करना है कि वे खतरों को पहचानने और निवारक कदम उठाने के लिए पूरी तरह तैयार रहें। साथ मिलकर हम एक डिजिटल रूप से सुरक्षित समुदाय को बढ़ावा दे सकते हैं, जहां प्रगति और सुरक्षा एक साथ चलते हैं। जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है, क्या कुछ इसमें? देखिए, साइबर अपराध को रोकने का एकमात्र तरीका अवेयरनेस, लोगों को अवेयर करना है। इसके लिए हम लोगों ने प्राइवेट पार्टनरशिप को प्रोत्साहन देने के लिए ये प्रोग्राम आयोजित किया है, जिसमें पिरामल ग्रुप जो एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, उसको इसमें पुलिस के साथ सहयोग वो कर रहे हैं और वो ये लगातार एक कार्यक्रम चलाएंगे जिसमें नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, पोस्टर्स के माध्यम से, डिजिटल मीडिया के माध्यम से लोगों को अवेयर करेंगे कि किस तरह के साइबर क्राइम आजकल चल रहे हैं, किस तरह से लोगों को बेवकूफ़ बना करके डिजिटल अरेस्ट किया जा रहा है, किस तरह उनको ये बताया जा रहा है कि उनके पार्सल में ड्रग्स निकले हैं और उनसे पैसा ऐंठ लिया जा रहा है और इस तरह के वो लोग झांसे में ना आए। अभी जिस तरह के साइबर क्राइम हो रहे हैं, इसमें गरीब से लेकर के नॉन एजुकेटेड जो इलिटरेट लोग हैं, उनसे लेकर के बहुत एजुकेटेड लोग, पीएचडी और जो डॉक्टर्स हैं, रिटायर्ड डीजी रैंक के लोग हैं, वो लोग भी इसमें बेवकूफ़ बन जा रहे हैं, इसके शिकार हो रहे हैं और अपना जो कीमती पैसा है, गाड़ी कमाई का पैसा है, वो इसमें जा रहा है और ये पैसा हज़ारों में नहीं, लाखों करोड़ों में लोगों का चला जा रहा है। तो इसलिए जिस तरह से जब कोरोना काल आया था, वैक्सीन नहीं डेवलप हुई थी, तो हम 2 साल प्रिवेंशन और अवेयरनेस चलाया गया और जब वैक्सीन आई तो उसका इलाज किया गया। आज की डेट में भी वही स्थिति साइबर क्राइम को लेकर के है कि इसको हम लोग अवेयरनेस के माध्यम से ही रोक सकते हैं। इसका अभी क्योर नहीं है, क्योंकि इसमें मल्टी कंट्रीज, बहुत सारे कंट्रीज इन्वॉल्व हो जाते हैं, विदेशी कंट्रीज से लोग करते हैं साइबर क्राइम और यहाँ के लोगों को टारगेट करते हैं, तो उनको पकड़ना बहुत आसान नहीं होता है। कुछ लोगों को हमने पकड़ा ज़रूर है, लेकिन वो स्थानीय जो बीच के मीडिएटर हैं, लेकिन जो व्यक्ति विदेशों में बैठा है उसको पकड़ पाना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसलिए ये सारे प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि इन प्रोग्रामों को चलाने से जनता जागरूक होगी और इस तरह के साइबर क्राइम में रोक लगेगी। क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे जनता को? जनता को मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि लालच ना करें। कभी कभी साइबर क्रिमिनल्स लोगों को पैसा 2 गुना 3 गुना करने के नाम पर क्रिप्टो करेंसी में भी इन्वेस्ट करा देते हैं। उनके पैसे को 3-4 गुना दिखाते रहते हैं कि आपका पैसा 2 गुना हो गया, 3 गुना हो गया। उसके लालच में वो इन्वेस्ट करता जाता है। जब वो रिटर्न पर करने की वापसी आती है तो या तो वो अपना मोबाइल बंद कर लेते हैं, साइट बंद कर देते हैं और लोगों का पैसा डूब जाता है। दूसरा मेरा लोगों को मैसेज ये रहेगा, यदि किसी के साथ घटना घटित हो जाती है तो तत्काल 1930 इस नंबर पर विदिन 3 to 4 आवर्स अगर पुलिस को सूचना दे दे तो हो सकता है कि उनका पैसा बच जाए। अगर वो पैसा हिंदुस्तान के अंदर है, किसी अकाउंट में अभी विदेश तक नहीं पहुंचा है, तो ऐसा हम लोगों ने कई करोड़ रुपया लोगों का इस वर्ष में वापस भी कराया है। तो ये नंबर ज़रूर याद रखें, 1930। क्रिसमस को लेकर बाजारों में रौनक बढ़ गई है। पर्व से संबंधित सामानों की जमकर खरीदारी की जा रही है। प्रभु यीशु मसीह के जन्म की खुशियां मनाने के लिए बाजारों में रौनक बढ़ गई है। क्रिसमस से संबंधित दुकान शहर में सज चुकी है, जहां पर विभिन्न प्रकार के खिलौने, सजावटी सामान उपलब्ध हैं। इनकी खरीदारी करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। बाजारों में सेंटा क्लॉज, कैप, क्रिसमस ट्री, बेल, विभिन्न प्रकार के सजावटी सामान लोगों को खूब लुभा रहे हैं और लोग इनकी जमकर खरीदारी कर रहे हैं।
आप अंकल जी वीडियो कॉलिंग बताइए मैडम क्या क्या थे यहाँ पे? आए हैं जो क्रिसमस का फेस्टिवल आने वाला है उसके लिए हम शॉपिंग कर रहे हैं, जो कि शॉप का नाम है बाबा खान, और यहाँ सारी चीजें अवेलेबल है। आप देख सकते हैं सारी चीजें हैं यहाँ पर, आपको अच्छी रेंज में मिल जाएंगी और यहाँ सारी चीजें हैं। क्या क्या चीज ली? हमने स्टार लिया और ये डेकोरेशन के लिए लिया और ये ट्री की लिया, बहुत बड़ी सी ट्री और स्कूल की डेकोरेशन और ये हेयरबैंड लिया टीचरों के लिए, स्टाफ के लिए, ताकि वो लगाएं और थोड़ा लुक चेंज हो जाए। बाकी और भी चीजें हैं बट हमारे पास बजट नहीं है। क्या क्या चीज आया है आपके? ड्रेस से लेकर कैप से लेकर बॉल बेल गार्लैंड, मतलब आपको एक एक चीज मिल जाएगा। मैरी क्रिसमस फुलाने वाला आया है, कार्ड में आया है, कई चीजें मिल जाएंगी आपको मेरे यहाँ। डिमांड किस चीज की है? डिमांड सबसे ज्यादा ड्रेस और कैप, और फिर जो नॉर्मल ट्री पर छोटा छोटा सामान सस्ता है, बॉल बेल स्टार ये सब। तो मूल्य में क्या रेट ज्यादा नहीं बढ़ा है, पिछले साल जो रेट था उससे मुश्किल से 4-5% का डिफरेंस आया होगा बस। नगर निगम द्वारा प्लास्टिक एवं अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया गया। नगर निगम वाराणसी द्वारा प्लास्टिक एवं अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। सभी ठेला पटरी व्यवसायियों एवं दुकानदारों को नगर निगम के अधिकारियों ने प्लास्टिक के साथ सामान न बेचने की सलाह दी है। कई ठेला पटरी व्यवसायियों को नगर निगम के अधिकारियों ने चेतावनी देकर छोड़ा। दोबारा प्रतिबंधित प्लास्टिक पकड़े जाने पर चालान और जुर्माना लगाने की चेतावनी दी। नगर निगम के अधिकारियों ने गुदौलिया, गिरजाघर और नई सड़क पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ अतिक्रमण हटाओ अभियान भी चलाया। कुछ दुकानदारों के ऊपर जुर्माना भी लगाया गया और चालान की पर्ची भी काटी गई। इस दौरान वासुकीनाथ पाठक, सीनियर सुपरवाइजर नगर निगम वाराणसी, कामेश्वर सेठ, विक्की, सुरेंद्र, अजमत अली, सुनील राय उपस्थित रहे। अब यार हम कितने दिन से यार नहीं, अभी आप चालान भरो, मैं बोल रहा हूँ चालान भरो। हीरो तुरंत चालान भरो। सब जो किस तरह का अभियान चला रहे हैं आज जो है प्लास्टिक अभियान गंदगी के ऊपर जो है और अतिक्रमण पर, तीनों पर चल रहा है जुर्माना। तो ये अभियान आज कहाँ से चलाएं हम लोग? गोरौलिया चौराहा से गिरियाघर चौराहा। हमारे साथ जो है 10 आदमी की टीम है। प्रतिदिन होगा, प्रतिदिन करने के लक्षा रोड पर, मदनपुरा रोड पर, बस फाटक रोड पर प्रतिदिन जो है चलेगा। इस अभियान के माध्यम से क्या कहेंगे दुकानदारों को जो समझाया जा रहा है कि नाली पर कोई अतिक्रमण न करे और जो है बाहर दुकान न लगावे, अपने सीमा में लगावे और प्लास्टिक का उपयोग न करे, थैली का उपयोग करे। इनको अंतिम रूप से चेतावनी दी गई है, वो नहीं माने हैं तो। सिगरा नगर निगम कार्यालय में नगर आयुक्त द्वारा जन सुनवाई की गई। नगर निगम में प्रत्येक मंगलवार की भांति नगर आयुक्त अक्षत वर्मा ने जन सुनवाई की। इसमें विभिन्न वार्डों से आए नागरिकों ने अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं को प्रार्थना पत्र के माध्यम से नगर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किया। जन सुनवाई के दौरान मुख्य रूप से सीवर, नाली और चक्रोट से जुड़ी समस्याओं पर सबसे अधिक शिकायतें आईं। नगर आयुक्त ने सभी वार्ड अधिकारियों को निर्देश दिया कि वो अपने क्षेत्र की समस्याओं का जल्द समाधान करें। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि किसी वार्ड में बार बार वही समस्या सामने आती है तो संबंधित अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम के पीआरओ संदीप श्रीवास्तव ने बताया कि शासन के आदेश के अनुसार हर मंगलवार को जन सुनवाई की जाती है, जिसमें लोग अपनी समस्याओं को लेकर यहां पहुंचते हैं। जन सुनवाई के दौरान नगर आयुक्त सहित सभी विभागों के अधिकारी एवं जलकल महाप्रबंधक भी शामिल रहे। इस दौरान 11 शिकायतें आईं, जिसको नगर आयुक्त द्वारा संज्ञान में लेते हुए उनके जल्द निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया। जी आज जन सुनवाई था, किस तरह के मामले हैं, क्या उसमें प्रमुख है? जैसा आप जानते हैं कि प्रत्येक मंगलवार को संभव जन सुनवाई का आयोजन किया जाता है नगर निगम वाराणसी में। आज नगर आयुक्त महोदय के द्वारा स्वयं 10 बजे से लेकर के 2 बजे तक जो निर्धारित समय अवधि है में उपस्थित होकर के आम नागरिकों की समस्याओं के संबंध में यहाँ जन सुनवाई की गई है।
आज जो जन सुनवाई हुई है उसमें कुल 11 मामले आए हैं, जिन्हें निस्तारित करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है कि इसे तत्काल गुणवत्तापूर्ण इसका निस्तारण कराया जाए। आज के जो शिकायतें जो आई हैं उसमें मकान नंबर असेसमेंट से संबंधित 5 शिकायतें हैं, मृतक आश्रित की नौकरी से संबंधित 3 शिकायतें हैं, अतिक्रमण और लाइट से संबंधित 1-1 शिकायतें हैं। इस प्रकार कुल 11 शिकायतें आई हैं, जिन्हें निस्तारित करने के लिए निर्देशित कर दिया गया है। मौके पर सभी विभाग के अधिकारी भी बिल्कुल, ये बिल्कुल स्पष्ट निर्देश है कि जिस दिन संभव जन सुनवाई होती है उस दिन सारे हमारे नगर निगम के सारे विभागाध्यक्ष, मुख्य अभियंता, नगर स्वास्थ्य अधिकारी, महाप्रबंधक जलकल, सभी जोनल अधिकारी एवं जो भी संबंधित विभागाध्यक्ष हों, राजस्व विभाग से हों, नजूल से हों, स्वास्थ्य से हों, लाइसेंस से हों, सभी अधिकारी वहाँ उपस्थित होते हैं और तत्काल मौके पे ही उनको निस्तारण कराए जाने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित तुरंत मौके पे किया जाता है। फुलवरिया क्षेत्र में सीवर सड़क समस्या को लेकर क्षेत्रीय लोगों ने नगर आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। फुलवरिया क्षेत्र के लोग सीवर सड़क की समस्या को लेकर नगर आयुक्त अक्षत वर्मा को ज्ञापन सौंपने पहुंचे। इस दौरान लोगों ने बताया कि पिछले कई बार से हम लोग अपनी समस्या को लेकर अपनी शिकायत दर्ज करा चुके हैं, पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आज हम फिर लोगों ने नगर आयुक्त को ज्ञापन सौंपा है, जिस पर उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द ही समस्या का निस्तारण कर दिया जाएगा। सुशील शर्मा ने बताया कि सीवर लाइन डालने के लिए नगर निगम में कई बार पत्रक देने के बाद भी कार्य नहीं हो पा रहा है। इस दौरान पार्वती कन्नौजिया, सुशील शर्मा, सुनील गोंड, अनीता वर्मा इत्यादि लोग शामिल रहे। 19 में 40 में कितना की जिसमें पट्टेदार उसने बेच दिया, जिसकी पैसा नहीं जाना चाहिए, सीट भी होगा, देख कितने देर में बता एंडोमेट्रियोसिस सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा राष्ट्रीय एंडोमेट्रियोसिस सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। एंडोमेट्रियोसिस सोसाइटी ऑफ इंडिया 20 से 22 दिसंबर तक वाराणसी में पहली राष्ट्रीय एंडोमेट्रियोसिस सम्मेलन का आयोजन कर रही है। 3 दिवसीय कार्यक्रम में प्रमुख शोधकर्ताओं और स्वास्थ्य पेशेवरों, स्त्री रोग विशेषज्ञों, एंडोमेट्रियोसिस विशेषज्ञों को शामिल किया जाएगा। सम्मेलन का उद्देश्य किशोरियों और महिलाओं को प्रभावित करने वाली इस बीमारी पर वैज्ञानिक चर्चा और सामाजिक जागरूकता बढ़ाना है। ये सम्मेलन एंडोमेट्रियोसिस से जुड़े चिकित्सा और सामाजिक मुद्दों को संबोधित करेगा। ईएसआई के अध्यक्ष डॉक्टर पीएस महापात्रा और सचिव डॉक्टर पीके मिश्रा के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में उत्तर क्षेत्र की समन्वयक डॉक्टर अनुराधा खन्ना, आयोजन अध्यक्ष डॉक्टर सुधा सिंह और डॉक्टर नीलम ओहरी तथा आयोजन सचिव डॉक्टर संगीता राय का भी योगदान होगा। सम्मेलन का उद्घाटन मुख्य अतिथि दयाशंकर मिश्र, आयुष मंत्री और विशिष्ट अतिथि राज्यसभा सदस्य सीमा द्विवेदी द्वारा किया जाएगा। ये सम्मेलन शुक्रवार से शुरू हो रहा है और शुक्रवार, शनिवार, इतवार 3 दिन रहेगा, जिसमें शुक्रवार को वर्कशॉप है। वर्कशॉप 4 तरह की हैं। एक तो कैडवरिक वर्कशॉप है, जिसमें कि जो फॉरेंसिक मेडिसिन डिपार्टमेंट बीएचयू में, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में, वहाँ पे होगा, जिसमें कि जिसको डेड बॉडी कहते हैं, मृदा कहते हैं एनाटॉमी डिपार्टमेंट में, उसके ऊपर परमिशन के साथ दूरबीन से सर्जरी करने के लिए हमारे डॉक्टर शैलेश जी आ रहे हैं और वो करके दिखाएंगे दूरबीन द्वारा। और साथ में डॉक्टर रुमा सिन्हा भी रहेंगी, जो हैदराबाद से आ रही हैं, जो रोबोटिक सर्जरी के लिए फेमस हैं। शैलेश जी फेमस है कि उन्होंने इंडिया में होने वाले फर्स्ट यूट्राइन ट्रांसप्लांट को उन्होंने किया, जो सक्सेसफुल हुआ और बच्चा भी जिससे पैदा हुआ। तो बहुत नामी लोग हैं ये लोग, जो कि हम लोग बहुत भाग्यवान हैं कि हम लोगों ने उनको बुलाया और उन्होंने एक्सेप्ट किया और वो आकर के हमारे इंस्टीट्यूट में, ये गरिमा की बात है बीएचयू के लिए, कि वो हमारे इंस्टीट्यूट में आकर के उस सर्जरी को करेंगे और उसका लाइव टेलीकास्ट हम क्लार्क्स होटल में अपने आने वाले डेलीगेट्स को दिखाएंगे,
खुद भी देखेंगे, तो हमारी एक टीम यहाँ रहेगी, एक वहाँ। इसके अलावा पैरेलल 3 वर्कशॉप और चलेंगे, सुबह से लेके 9 बजे से लेके शाम को 4 बजे तक, जिसमें कि नियर लाइव वीडियो क्लिप्स दिखाई जाएंगे कि क्या क्या सर्जरी की जाती है एंडोमेट्रियोसिस एडिनोमायोसिस में। दूसरा, इमेजिंग अल्ट्रासाउंड द्वारा, MRI द्वारा इस बीमारी के बारे में कैसे पता किया जाता है, उसका वर्कशॉप एक अलग चल रहा होगा। तीसरा चलेगा इनफर्टिलिटी, कि इस बीमारी से जो इनफर्टिलिटी बाचपन पैदा हो जाता है उसका किस तरह क्या इलाज किया जाए, और टेस्ट ट्यूब बेबी की कब आवश्यकता पड़ती है तो कब कैसा किया जाए। मेरे लिए ये बहुत ही क्या उत्साह का विषय भी है और खुशी का विषय भी है कि हम लोग इस सिर्फ एक बीमारी के बारे में, एंडोमेट्रियोसिस एडिनोमायोसिस के बारे में 3 दिन तक मंथन करेंगे। मैंने BHO में रहते हुए 20 साल तक इस पे काम किया और 10 थीसिस मेरे अंडर निकली हैं, और डॉक्टर शिखा सचान मेरी कैंडिडेट हैं जिन्होंने एक थीसिस इस पे करी है। मैम, ये उद्घाटन कौन कर रहा है, कहाँ पे होगा, उद्घाटन और डेलीगेट्स कितने आ रहे हैं, कहाँ पे? अप्रोक्सीमेटली 400 डेलीगेट होंगे जैसा हम लोग को अनुमान है, और हमारे डेलीगेट्स ऑल ओवर इंडिया से आ रहे हैं, और हमारे नेशनल और इंटरनेशनल स्पीकर्स आ रहे हैं, जिनमें से 4 लोग तो इंटरनेशनल हैं, बाकी लोगों का लाइव वीडियो कास्ट होगा जो क्लास में होगा, और नेशनल तो ऑल ओवर इंडिया से आ ही रहे हैं, करीबन 20 लोग नेशनल हमारे स्पीकर्स हैं जो हम लोग को दिखाएंगे। और डॉक्टर श्रीमान दयालु मिश्रा जी, आई थिंक PhD हैं, वो डॉक्टर हैं, आयुष के राज्य मंत्री हैं, वो हमारा इसका चीफ गेस्ट हैं। और डॉक्टर सीमा द्विवेदी जी जो हमारी राज्यसभा स्पीकर हैं, वो हमारी गेस्ट ऑफ ऑनर है। मैम, काशी में इस तरह का पहली बार ये हो रहा है जी। ये बीमारी ही पूरे नेशन में, नॉट ओनली काशी, पूरे इंडिया में पहली बार एक बीमारी एंडोमेट्रियोसिस एडिनोमायोसिस पूरी कॉन्फ्रेंस हो रही है। ये हमारे लिए सौभाग्य का विषय है। कितना ये लोगों के लिए लाभप्रद साबित होगा? जो बहुत ज्यादा, क्योंकि ये बीमारी प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, डिजिटल सब लोग हुए चले जा रहे हैं, टाइम बे टाइम खाना सोना सब डिस्टर्ब्ड है। खाली यही नहीं, आप देखिए हार्ट अटैक यंग एज में हो रहा है, तो सारी बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। जीन्स, जैसा कि मैं भी डिस्कस करी थी थोड़ी देर पहले, हम लोगों का क्रोमोसोम में जीन होता है, जीन बताता है कि कैसे काम करो, क्या काम करो, तो वही विक्षिप्त हो जा रहा है, म्यूटेशन हो जा रहा है, डाउन रेगुलेट हो रहा है, अप रेगुलेट हो रहा है, तो वो ठीक से काम नहीं कर रहा है। और खान पीन भी डिस्टर्ब्ड है, सोना भी डिस्टर्ब्ड है, हार्मोन भी डिस्टर्ब्ड है, हर लेवल पे डिस्टर्बेंस है। इस चीज को हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, और उससे संबंधित क्या दवाइयां निकल के आ रही हैं, उसको कैसे दें कि कम पैसे में अच्छी दवाई चले और कम समय तक चले, और कब हमको सर्जरी की, ऑपरेशन की आवश्यकता है अननेसेसरली। इस बीमारी में पहले बहुत ऑपरेशन हुआ करते थे, डॉक्टर सुधा सिंह ने भी बताया कि अपेंडिक्स निकल जाता था, किडनी अफेक्टेड हो जाती थी, तो अब भी वो सब चीजें हो रही हैं, और किडनी में भी एंडोमेट्रियोसिस हो जाती है, यूरेटर के पास भी हो जाती है। लेकिन ये है कि हम उसको अर्ली डायग्नोसिस करें, मेडिकली ट्रीट करें, और मेडिकली ट्रीटमेंट से ना फायदा मिले तब सर्जिकल ट्रीटमेंट में जाना चाहिए। जेनेरिक मेडिसिन कितनी सही आ रही है, कितनी नहीं सही आ रही है, बात करो तो हो जाता है कि हाँ ये दवाई 80% काम करेगी, 90% काम करेगी। हमारी अपनी दाई है, वो उसको कहते हैं जाओ हेल्थ सेंटर से दवाई ले लो, नहीं लेती है, अरे मैडम वो काम ही नहीं करती है, तो उसको मैं ही खरीद के दे देती हूँ। तो ये तो देखिए गवर्नमेंट लेवल की चीजें, वो मैं डिस्कस नहीं करना चाहती। हाँ, हम लोग देखते हैं मरीजों के लिए कि कौन सी कंपनी कौन अच्छे बना रही है और अच्छे से बन रही है, और वो कम से कम दामों में हम उसको देना चाहते हैं। मैम, एक लाइव सर्जरी भी किया जाएगा, तो वो सर्जरी के लिए किनको क्या पहले से बातचीत चल रही है, या जो लाइव है वो कैडवरिक है, मतलब कि जो मुर्दा जिसको कहते हैं, उस पर परमिशन लेके फॉरेंसिक डिपार्टमेंट जो इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज में एनाटॉमी एंड फॉरेंसिक से, तब वहां पे उसको लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा। मतलब इसके लिए डॉक्टर संगीता राय उसकी हमारी वो है इंचार्ज हैं, आप उनसे बात करिए। श्री ऋषि आश्रम सेवा समिति द्वारा श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ एवं महालक्ष्मी पूर्णाभिषेक का आयोजन होगा।
श्री ऋषि आश्रम सेवा समिति वाराणसी द्वारा 20 से 27 दिसंबर को नुआव डाफी नारायणपुर में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ एवं महालक्ष्मी पूर्णाभिषेक का आयोजन किया जाएगा, जिसमें मुख्य पूज्य राघव ऋषि अपराह्न 2 बजे से सायं 6 बजे तक श्रीमद् भागवत कथा का अमृत प्रवाह करेंगे। कथा से पूर्व शिव मंदिर परिसर से भव्य कलश यात्रा निकाली जाएगी, जो विभिन्न मार्गों से होते हुए आयोजन स्थल पहुंचेगी। 20 दिसंबर को पहले दिन श्रीमद् भागवत महात्म्य एवं भीष्म स्तुति की कथा होगी। कथा विश्राम 27 दिसंबर को कथासार एवं विविध प्रसंगों पर प्रकाश डाला जाएगा, जिसके उपरांत प्रसाद वितरण आरंभ होगा। पत्रकार वार्ता में प्रमुख रूप से पूर्व ब्लॉक प्रमुख रमाकांत सिंह, पार्षद राम सिंह यादव, विभूति नारायण सिंह, शिवानंद पाठक, प्रभाकर राय इत्यादि विशिष्टजन शामिल रहे। काशीवासियों के लाभ के लिए त्रिकोणीय लाभ, दैविक एवं भौतिक हर प्रकार से लाभ के लिए महालक्ष्मी पूर्णाभिषेक के सहित श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन भव्य स्वरूप में किया जा रहा है। उर्मिला उपवन नुआव डाफी क्षेत्र में इस कार्यक्रम में अनेकानेक क्षेत्र से अनेकानेक प्रांतों से सभी लोगों का, साधकों का, जो भगवती महात्रिपुर सुंदरी महालक्ष्मी जो कि हमारे मृत्यु लोक की अधिष्ठात्री देवी हैं, उनकी आराधना श्री विद्या पद्धति से पूज्य ऋषि जी के तत्वावधान में कराई जाएगी, सविधि श्री विद्या पद्धति से। कथा का समय प्रतिदिन अपराह्न 2 से सायं 6 बजे तक रहेगा, जिसकी भव्य मंगल कलश यात्रा 20 दिसंबर शुक्रवार को अपराह्न 11 बजे शीतलेश्वर शिव मंदिर से प्रारंभ होकर के कथा स्थल पे आके विराम लेगी, जहां से 2 बजे से सायं 6 बजे तक भव्य कथा का आयोजन किया जा रहा है। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। मांगों को गंभीरता से न लिए जाने का आरोप लगाते हुए महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के छात्रों ने शुरू किया अनिश्चितकालीन प्रदर्शन। वित्तीय साइबर धोखाधड़ी के बढ़ते खतरे से बचाव हेतु जागरूकता अभियान की हुई शुरुआत। क्रिसमस को लेकर बाजारों में बढ़ी रौनक, पर्व से संबंधित सामानों की जमकर हो रही खरीदारी। और नगर निगम द्वारा प्लास्टिक एवं अतिक्रमण के खिलाफ चलाया गया अभियान। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।